दोस्तों आप लोगों ने ईगो का नाम तो सुना ही होगा और हो सकता है कुछ लोगों के पास हो भी। चलो मान लेते हैं दो दोस्त हैं और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो जो पहले नंबर वाला दोस्त है वो दूसरे से कहता है कि जा मैं तेरे से बात नहीं करता। तो जो दूसरे नंबर वाला दोस्त है वो ईगो में आके कहता है कि मुझे घंटा फर्क पड़ता है। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो दोनों दोस्त एक दूसरे से 1 से 2 दिन तक बात नहीं करते हैं। उसके बाद फिर से वही दोस्ती वही प्यार उनका वापस आ जाता है। लेकिन आप इमेजिन करो किसी सिटी का कोई नेता जनता की समस्याओं पर उठ रहे सवालों पर कहता है कि क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो, क्या घंटा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात, तीन से क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। इंदौर में अभी वाटर क्राइसिस इशू बना हुआ है जिसकी वजह से भागीरथपुरा में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 1400 लोग इन्फेक्टेड हैं। उसके बाद इंदौर के मंत्री पीड़ितों यानी जिस भी परिवार से किसी सदस्य की डेथ हुई है उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा देने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री जी से एक रिपोर्टर सवाल करता है तो कैलाश वर्गीय कहते हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है। मतलब मंत्री जी को इससे घंटा फर्क पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इंदौर जो देश का सबसे क्लीन सिटी कहा जाता है आखिर उसमें पोल्यूशन की समस्या कैसे आ गई और इतने लोगों की डेथ कैसे हो गई और आखिर क्यों मंत्री जी को इससे घंटा फर्क पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, इंदौर शहर को पीने का पानी मुख्य रूप से नर्मदा नदी से मिलता है और यह पानी एक बड़ी मेन पाइपलाइन से अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यानी एक ही पाइपलाइन पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन होती है। और हुआ ये कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से उस पाइपलाइन में गंदे नालियों का पानी घुस गया और वही लोगों के घर तक सप्लाई हो गया और उसको पीने की वजह से लोगों की डेथ हो गई और अब तक 1400 लोग इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पाइपलाइन लीक हुई कैसे। देखो वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन और सीवेज लाइन बहुत पास पास बनी हुई थी और नियम के अनुसार ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन और सीवेज लाइन कभी भी पास नहीं होना चाहिए। पाइपलाइन के ऊपर और बहुत पास टॉयलेट और सेप्टिक टैंक बना दिया गया था। उसके बाद टैंक लीक होने लगा और गंदा पानी जमीन के अंदर फैलने लगा और कई जगह पाइपलाइन पुरानी थी, जॉइंट्स कमजोर हो चुके थे और जैसे ही प्रेशर बदला पाइपलाइन लीक हो गई और बाहर का गंदा पानी अंदर घुसने लगा। जब पानी की सप्लाई कुछ टाइम के लिए बंद होती है और पाइपलाइन खाली हो जाती है तो पाइप के अंदर निगेटिव प्रेशर बनता है और आसपास मौजूद गंदा पानी अंदर की तरफ खींच जाता है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बैक सक्शन कंटेमिनेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज है। और लीकेज की वजह से सेवर वाटर, बैक्टीरिया, हार्मफुल जर्म्स ड्रिंकिंग वाटर में मिल गए। लोगों ने वही पानी पिया, अपने बच्चों को पिलाया और फिर उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन हुआ और 14 लोगों की डेथ हो गई। और उसके बाद डॉक्टर माधव हसानी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस पोल्यूटेड पानी को जांच किया गया और इसकी रिपोर्ट आ गई है और इससे कंफर्म हुआ कि लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से ही हुई है। दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पोल्यूटेड पानी लगभग 2 महीनों से आ रहा था। हमने इसका शिकायत किया और हमारे शिकायत करने के बावजूद इसको चेक नहीं किया गया और NHRC कहता है कि शिकायतों के बावजूद कथित रूप से अधिकारियों ने दूषित पानी की आपूर्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। और उसके बाद इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ितों के घर 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पीड़ितों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्या इस मुआवजे से हमारे परिवार का जो सदस्य गया है आप उसको वापस ला सकते हो। और उसके बाद एक रिपोर्टर कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करता है तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो, क्या घंटा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं। यानी कि
मंत्री जी को इससे घंटा फर्क पड़ता है। अगर मंत्री जी का खुद का कोई बच्चा होता तब शायद मंत्री जी को कुछ फर्क पड़ता, लेकिन उनका बच्चा है नहीं, ना ही उनके परिवार का है, तो वह इनको घंटा फर्क पड़ेगा ही। मतलब इनको शर्म नहीं आई ऐसे सवालों पर इतना भद्दा जवाब देने पर। जहाँ पर लोगों की जान की बात है वहां पर ये बोल रहे हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो। मतलब किसी की जान गई, 14 लोगों की जान गई, और ये बात इनको फोकट का लग रहा है। उसके बाद जब लोगों ने इसका विरोध किया, सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो गया, तब ये ट्विटर पर जाकर कहते हैं कि हम और हमारी टीम बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से इस समस्या में लगी हुई है, और मेरे मुंह से अचानक से कुछ गलत शब्द निकल गया और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये माफी क्यों चाहते हैं। अगर लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होता तो शायद आज मंत्री जी अपनी सफाई देते हुए ट्वीट नहीं करते। वैसे कहने को तो पूरे इंडिया में इंदौर सबसे क्लीन सिटी कहा जाता है, तो अगर इंदौर सिटी क्लीन है तो पाइपलाइन की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने पहले से विरोध किया, पहले से इसका शिकायत किया, तो आखिर एक्शन लोगों की डेथ के बाद ही क्यों शुरू हुई। देखो, मंदिर में घंटा बजता है तो आरती होती है, अगर स्कूल में वही घंटा बजता है तो पढ़ाई शुरू होती है, और अगर सिस्टम में कोई घंटा बजा दे तो वहाँ पर लोगों का घंटा बज जाता है। आखिर मंत्री जी को वोट जब मंदिर के नाम पर मिले हैं तो मंत्री जी घंटा ही देंगे ना, और क्या दे सकते हैं। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। इसीलिए कभी भी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोच कर ही किसी को वोट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो प्रोपागेंडा चलता है और लोग उसी प्रोपागेंडा के शिकार हो जाते हैं और आखिर में अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। दोस्तों, ये लीकेज कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सालों की लापरवाही का नतीजा था। जहाँ गंदा पानी और पीने का पानी आपस में टकरा जाएगा तो होना तो यही था, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी तो मंत्री जी की। मंत्री जी को चेक करवाना चाहिए कि आखिर पाइपलाइन इतने दिन से लगी हुई है तो उसको चेक करवा ले, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। और जब लोगों ने शिकायत भी किया उसके बाद भी कोई एक्शन ना लिया जाए तो आखिर इसको क्या कहा जाएगा। ये सिस्टमेटिक फेलियर है। दोस्तों, ऐसे में अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पानी को अच्छे से चेक करके पिए, तभी हम उससे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। तो पहला है कि पुरानी पाइपलाइनों को तुरंत बदलना चाहिए। दूसरा, सीवर और जल लाइनों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा, नियमित जल परीक्षण अनिवार्य करना चाहिए। और आने वाले समय में मंत्री जी को क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कोई भी सवाल उठा रहा है या फिर उसकी शिकायत कर रहा है, पहले उसकी बात को सुनो, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद जाकर चेक करो, उसकी समस्या को समझो। ये नहीं कि डांट कर भगा दो या फिर बोल दो फोकट के सवाल मत करो मुझसे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। दोस्तों, जब तक सिस्टम से जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं शहर बदलती रहेंगी और कहानी वही रहेगी। इसलिए अगर आप जब भी अपना नेता चुने, ना उसका धर्म देखकर और ना उसका जाति देखकर, बल्कि उसका नेचर देखकर चुने। और अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं, जब भी ऐसी कोई समस्याएं आए और आप शिकायत करो और उसके बाद भी कोई एक्शन ना लिया जाए, तो आप एक फोन लो, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करो। इससे होगा क्या कि वो ज्यादा लोगों तक फैलेगा। और जैसे इस बार मंत्री जी विवश होकर अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, वैसे ही वो हर बार करेंगे, क्योंकि मेरे अकेले आवाज उठाने से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग आवाज उठाओ और अपने आसपास बदलाव लेके आओ। और अगर आप चाहते हैं कि पानी क्लीन हो और प्रशासन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सवाल उठाओ और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।